Hello everyone and a cordial welcome to the online class. My dear fellow student, in my previous two videos I make you learn about it what is sentence, how can we make a proper sentence, the kinds of sentence by purpose and how we can identify that which kind of sentence is being said to us. Today I make you understand अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. आज हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे. बट बिफोर दैट लेट मी नो यू दैट व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं और समझा दूं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझना और जानना ज़रूरी क्यों है. सो इन आवर प्रीवियस वीडियो यू हैड सीन दैट अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस गिव ईच वर्ड अ जॉब. आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा जब मैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा रही थी तो जो सेंटेंस फॉर्म हो रहे थे, जो सेंटेंस क्रिएट हुए थे, उनके अंदर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स था तो हर एक वर्ड्स अपने में ही एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, तब जाके एक सेंटेंस बनता है. एंड एवरी कंप्लीट सेंटेंस नीड्स टू थिंग्स, अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. और हर एक प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. इसलिए हमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ये जानना और समझना ज़रूरी होता है. नाउ लेट अस लर्न दैट व्हाट इज़ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ प्रेडिकेट. तो चलिए पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है. सब्जेक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस which is about a person, a place or a thing that is being discussed or described. A subject tell us about whom and about what the sentence is form. जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस का ही एक भाग होता है, वो एक वाक्य का ही हिस्सा होता है जो हमें ये बताता है कि हम किसके बारे में और किस चीज़ के बारे में बात किए हैं. हमारा सब्जेक्ट कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है. सब्जेक्ट में हम किसी प्लेस की भी बात कर सकते हैं, यानी किसी भी जगह की भी बात कर सकते हैं, या फिर किसी थिंग यानी किसी भी वस्तु की भी बात कर सकते हैं. तो जो वर्ड हमें ये बताता है, जो वर्ड ये प्रेजेंट करता है कि ये सेंटेंस किसके लिए कहा गया है, वाक्य का वही हिस्सा हमारे लिए सब्जेक्ट होता है. Now what is predicate? So a predicate is also a part of a sentence or a clause that tell us what the subject is doing or what subject is, and it always tell us about the subject action. जो हमारा predicate है वो भी वाक्य का हिस्सा ही होता है, जो हमें ये बताता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, या किस चीज़ को लेकर हमारे सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, या फिर हमारे सब्जेक्ट के थ्रू क्या एक्शन प्ले हुआ है. मतलब सब्जेक्ट जो है वो करता होता है, यानी जिसके जो काम कर रहा है या जिसके ऊपर कार्य हो रहा है वो सब्जेक्ट होता है. और प्रेडिकेट क्रिया होती है, यानी जो काम हुआ वो चीज़ को बताने वाला जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. लेट्स मेक इट मोर ईजी टू अंडरस्टैंड बाय सम एग्जाम्पल्स. इसे और भी अच्छे से हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. हैव अ आईसाइट ऑन दी गिवन सेंटेंस. माही सेट डाउन टू ईट हर लंच. यहाँ मेरा सेंटेंस है कि माही जो है वो अपना लंच करने के लिए नीचे बैठी है. माही सेट डाउन टू ईट हर लंच. अब यहाँ काम कौन कर रहा है? माही. तो हमने यहाँ किसकी बात की है? माही की. तो माही क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट है. एंड व्हाट एक्शन इज़ प्लेड बाय माही? सो माही सेट डाउन टू ईट हर लंच. तो माही जो है उसने कौन सा एक्शन प्ले किया है? वो नीचे बैठी है अपना लंच करने के लिए. तो ये जो हमारा बचा हुआ सेंटेंस है वो हमारा प्रेडिकेट होता है. हैव अ मोर एग्जाम्पल्स. लेट्स सी. काउस आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. अक्षय एंड हिज फ्रेंड्स आर साइक्लिंग. आई एम वर्किंग ऑन द कंप्यूटर. हॉर्सेस गैलोप.
So these are the some sentence which I make to understand you about predicate and subject. ये कुछ वाक्य जो मैंने बनाए हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को और अच्छे से समझ सकें. अब मेरे सेकंड सेंटेंस में आप देख सकते हैं मैंने कहा है काउस आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. मतलब जो गाय है वो फील्ड में ग्रेज कर रही है यानी घास चढ़ रही है. तो कौन चढ़ रहा है घास? गाय. ऑब्वियसली हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? काऊ. तो काऊ जो है जो ये वर्क कर रही है, घास एक एक्शन प्ले कर रही है, वो ग्रेजिंग का एक्शन प्ले कर रही है. तो काऊ क्या हुआ? काऊ हमारी सब्जेक्ट है. एंड ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये जो आर ग्रेजिंग इन द फील्ड है ये हमारा प्रेडिकेट है क्योंकि ये एक्शन प्ले हो रहा है. सेम नेक्स्ट सेंटेंस में भी अक्षय एंड हिज फ्रेंड्स. तो यहाँ मैंने किसकी बात की है? अक्षय की और उसके दोस्तों की. तो अक्षय एंड हिज फ्रेंड्स क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ. अब वो क्या कर रहे हैं? सो दे आर साइकिलिंग. अक्षय एंड हिज फ्रेंड्स आर साइकिलिंग. तो आर साइकिलिंग क्या हो गया? हमारा प्रेडिकेट हो गया. नाउ इन नेक्स्ट सेंटेंस आई एम वर्किंग ऑन द कंप्यूटर. सो आई, यहाँ मैंने खुद की बात की है तो मैं खुद यानी जो आई है वो एक सब्जेक्ट हो गया. एंड एम वर्किंग ऑन द कंप्यूटर जो है वो प्रेडिकेट हो गया कि मैं कर रही हूँ काम, लेकिन कौन सा काम कर रही हूँ? कंप्यूटर पे वर्क कर रही हूँ. तो जो वर्क करने वाला है या जिसकी बात हो रही है, जिस पे कार्य हो रहा है या जिसने कार्य किया है वो हमारा सब्जेक्ट होता है. और जो एक्शन प्ले हो रहा है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. लास्ट सेंटेंस में भी ऐसा ही है, हॉर्सेस गैलोप. तो यहाँ हॉर्सेस जो है वो हमारा सब्जेक्ट हुआ और गैलोप जो है वो हमारा प्रेडिकेट हुआ. सो हियर यू कैन सी डेट अ सब्जेक्ट इज़ अ नाउन और अ प्रोनाउन. तो यहाँ आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट हमारा क्या है? नाउन या तो प्रोनाउन ही हमारा सब्जेक्ट होता है. It may be just one word like Mahi, I, or more than one word like Akshay and his friends. सब्जेक्ट हमारा एक वर्ड भी हो सकता है जैसे कि माही, आई, या फिर एक वर्ड से ज़्यादा भी हो सकता है जैसे कि अक्षय एंड हिज फ्रेंड्स. एंड द प्रेडिकेट टेल अस अबाउट द सब्जेक्ट एक्शन. इट मे ऑल्सो बी वन वर्ड like gallop or more like are grazing in the field. प्रेडिकेट जो कि हमें सब्जेक्ट के थ्रू जो एक्शन प्ले हो रहा है वो बताता है, वो भी एक वर्ड का भी हो सकता है जैसे कि गैलोप, या एक वर्ड से ज़्यादा भी हो सकता है जैसे कि मैंने उस सेकंड सेंटेंस में बात की काउस आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. तो आर ग्रेजिंग इन द फील्ड वहाँ प्रेडिकेट है, तो वो एक वर्ड से ज़्यादा भी हो सकता है. So here you can understand that a predicate always contain a verb explaining what the subject does and can also include a modifier. मतलब जो predicate है वो हमेशा वर्ब यानी जो एक्शन प्ले हो रहा है उसी को कंटेन करता है और हमें बताता है कि सब्जेक्ट ने क्या काम किया या उसके थ्रू क्या क्रिया हुई है. और कभी कभी वो मॉडिफायर भी रखता है. जैसे मॉडिफायर क्या होता है? तो यहाँ मॉडिफायर मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करते हो तो उसे हम मॉडिफायर कहते हैं. तो ये तो बात हो गई कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, हमने यहाँ ये समझ लिया. हाँ, हमें ये भी ध्यान देना है कि प्रेडिकेट के 3 पार्ट्स होते हैं. यानी एक प्रेडिकेट कैसे फॉर्म होता है? तो उसके अंदर वर्ब होता है, टू बी वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, तब जाकर एक प्रेडिकेट बनता है. वर्ब, सो वर्ब विच शोज काइंड ऑफ एक्शन. वर्ब क्या करता है? हमें एक एक्शन जो प्ले हो रहा है वो बताता है. टू वर्ब जो है वो उस चीज़ की एक्सिस्टेंस हमें शो करता है. It shows some state of existence like am, was, etc. और ऑब्जेक्ट क्या करता है? सो ऑब्जेक्ट इज़ द आइटम और पर्सन that is receiving the action done by the subject. ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो कोई भी वस्तु हो सकती है या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके ऊपर एक्शन प्ले हो रहा है. किसके थ्रू? सब्जेक्ट के थ्रू. जैसा कि मेरा एक सेंटेंस था, आई एम वर्किंग ऑन द कंप्यूटर.
यहाँ मैंने खुद की बात की थी और ये बताया था कि मैं कंप्यूटर पे वर्क कर रही हूँ। सो यहाँ आई जो है वो ऐसा सब्जेक्ट हमने यूज़ किया था। एम जो है वो हमारा टू बी वर्ब फॉर्म है, यानी वो एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब है। एंड वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, यानी जो वर्क है वो हमारा एक्शन है और वो किसके ऊपर प्ले कर रहे हैं, वो ये कार्य किस पे हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। तो वर्किंग ऑन द कंप्यूटर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पे प्रेडिकेट और सब्जेक्ट पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। जिस तरह सेंटेंस के भी कई अलग अलग प्रकार होते हैं, उसी तरीके से जब हम सेंटेंस बना रहे हैं उसमें जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है उसके भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो अब हम काइंड ऑफ सब्जेक्ट और टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ेंगे। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। जो हमारा सब्जेक्ट है और जो प्रेडिकेट है वो 3 प्रकार का होता है। अगर सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करेंगे। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट दैट आर सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट एंड कंपाउंड सब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज़ सिंपल सब्जेक्ट? तो जब भी हम सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन का यूज़ करते हैं वो सिंपल सब्जेक्ट कहलाता है। लाइक रिया वांट्स सम केक। यहाँ सेंटेंस में रिया की बात हुई है और वो उसे क्या चाहिए, केक चाहिए। तो यहाँ मैंने एक पर्सन की बात की है, सिंगुलर पर्सन की है रिया। सो इस वजह से ये सिंपल सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड होगा ये सेंटेंस। नाउ लेट्स सी 2 more examples. Baby is hungry. He was driving very fast. So मेरा ये जो सेकेंड सेंटेंस है बेबी इज़ हंग्री, एक एक्शन है। हंगर यानी भूख लगना भी एक एक्शन होता है, तो उसकी बात की गई है। बट ये एक्शन किसके थ्रू प्ले हो रहा है, बेबी के थ्रू। बेबी जो है वो कॉमन नाउन है हमारा, इस वजह से ये सेंटेंस भी सिंपल सब्जेक्ट, ये सेंटेंस में ये जो हमने सब्जेक्ट यूज़ किया है वो भी सिंपल सब्जेक्ट कहलाएगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही वॉज ड्राइविंग वेरी फास्ट। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट ही यूज़ किया है वो प्रोनाउन है, जो कि मोस्टली पुलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी मैस्कुलाइन जेंडर के लिए हम ही प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो ये भी सिंपल सब्जेक्ट हुआ। नाउ लेट्स लर्न डेट व्हाट इज़ कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है हम वो समझते हैं। अ नाउन और अ प्रोनाउन प्लस एनी मॉडिफायर क्रिएट्स अ कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट कैसे बनता है? जब नाउन या फिर प्रोनाउन के अंदर एक मॉडिफायर लाइक एडजेक्टिव, वो एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा वर्ड जो उस नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो वो कंप्लीट सब्जेक्ट में इंक्लूड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द ब्लैक कैट ड्रैंक होल मिल्क। यहाँ हमने ऐसा सब्जेक्ट किसको लिया है, कैट को। हम किसकी बात कर रहे हैं, कैट की। बट ये कंप्लीट सब्जेक्ट कैसे बन रहा है? क्योंकि हम स्पेसिफिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं कैट को कि बिल्ली तो है पर कैसी है, काली कलर की है। सो यहाँ हमने जो आगे वर्ड यूज़ किया द ब्लैक कैट, वो एक पर्टिकुलर कैट को स्पेसिफाई कर रहा है, यानी वो कैट को डिस्क्राइब कर रहा है कि कोई भी कैट नहीं यहाँ है, यहाँ एक ब्लैक कलर की कैट है जिसने पूरा का पूरा दूध पी लिया है ना। सो ये सेंटेंस जो है वो हमारे इस सेंटेंस में कंप्लीट सब्जेक्ट हमने यूज़ किया है, दैट द ब्लैक कैट ड्रैंक होल मिल्क। नाउ नेक्स्ट, द क्लाउड्स इन द स्काई आर ब्यूटीफुल। यहाँ हमने ऐसा सब्जेक्ट लिया है क्लाउड को और हमने उसे डिस्क्राइब कैसे किया है, क्लाउड कहाँ है, स्काई में। अगर हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऐसा कहते द स्काई इज़ ब्यूटीफुल या फिर कहते द क्लाउड इज़ ब्यूटीफुल, तो ये सिंपल सब्जेक्ट कहलाता, क्योंकि यहाँ एक ही चीज़ की हम बात कर रहे होते हैं। बट यहाँ हमने क्लाउड के बारे में
थोड़ा सा और उसे मॉडिफाई कर दिया है, उसे डिस्क्राइब कर दिया है। दैट द क्लाउड्स इन द स्काई आर ब्यूटीफुल। बादल, वो जो आसमान में बादल है वो बहुत सुंदर है। तो इस हिसाब से ये कंप्लीट सब्जेक्ट बन रहा है। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। हिज बिग हाउस इज़ एट लिंकिंग रोड। यहाँ पर ऐसा सब्जेक्ट हमने लिया है हाउस। हाउस यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, बट हमने उसे कैसे मॉडिफाई किया, कैसे डिस्क्राइब किया? बिग वर्ड जो हमने यहाँ यूज़ किया, इससे हमें पता चल रहा है कि कोई भी घर नहीं, वो जो बड़ा घर है वो उसका है, एक पर्सन की जिसकी भी हमने बात की। तो हिज बिग हाउस इज़ एट लिंकिंग रोड, उसका बड़ा सा घर लिंकिंग रोड पे है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कंप्लीट सब्जेक्ट क्या है। अब बात करेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट की। सो व्हाट इज़ कंपाउंड सब्जेक्ट? सो व्हेनेवर two or more than one subject, you can see, then whenever more than one subject joined by a conjunction, it is called compound subject। जब भी एक सब्जेक्ट से ज़्यादा, यानी दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट ऐसा बाय द हेल्प ऑफ कंजक्शन, मतलब कंजक्शन की हेल्प से जॉइंट होते हैं, तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट बनते हैं। फॉर एग्जांपल, अक्षय एंड हिज फ्रेंड्स आर साइकिलिंग। यहाँ सिर्फ अक्षय की बात हमने नहीं की थी, अक्षय और उसके दोस्तों की बात की थी। तो यहाँ हमारे सब्जेक्ट कितने हैं? दो सब्जेक्ट हैं। तो अक्षय और हिज फ्रेंड, ये दोनों दो सब्जेक्ट हैं हमारे, और ये जॉइन कैसे हुए हैं? तो यहाँ जो वर्ड एंड यूज़ हुआ है वो हमारा कंजक्शन है, तो कंजक्शन की हेल्प से ये जॉइंट हुए हैं, इस वजह से ये कंपाउंड सब्जेक्ट हैं। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। द कैट एंड द माउस आर मेन कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले। यहाँ हमने कैट और माउस दोनों की बात की है, यानी ये दोनों ही हमारे सब्जेक्ट हैं। और यहाँ जो वर्ड एंड यूज़ है, तो एंड क्या है? हमारा कंजक्शन है। ये एंड जो है वो कैट और माउस दोनों को जॉइन, दोनों ही जो सब्जेक्ट है हमारे उनको जॉइन करने का काम कर रहा है। तो ये भी हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। वन मोर एग्जाम्पल। सी एंड आई आर गोइंग टू मॉल। यहाँ मैंने मेरी फ्रेंड की बात की है। यहाँ पर एक्चुअली ऐसा सी, मैं जो ये प्रोनाउन यूज़ कर रही हूँ शी, वहाँ पर मैं अपनी एक फ्रेंड को इंडिकेट कर रही हूँ। एंड आई यानी मैं यहाँ खुद की बात कर रही हूँ। तो यहाँ जो प्रोनाउन हमारा शी है और जो हमारा यहाँ आई यूज़ हुआ है, ये दोनों ही सब्जेक्ट हैं, और एंड जो है वो इन दोनों को जॉइन कर रहा है, तब जाके हमारा ये सेंटेंस क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर जब भी हम दो व्यक्ति की या फिर किसी भी दो चीज़ की बात करते हैं, वो दोनों ही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाता है? कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाता है। सो आपको ये क्लेरिफाई हो गया होगा कि जो हमारे काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट हैं वो क्या होते हैं। भी हैं ये। अब ऐसे ही हमारा जो प्रेडिकेट है उसके भी काइंड्स ऐसे ही हैं। हमारे प्रेडिकेट्स के भी 3 काइंड्स होते हैं। दे आर सिंपल प्रेडिकेट, कंप्लीट प्रेडिकेट एंड कंपाउंड प्रेडिकेट। नाउ लेट अस सी दैट व्हाट इज सिंपल प्रेडिकेट। व्हेनेवर आवर सेंटेंस एंड विथ अ वर्ब, जब हमारे सेंटेंस का अंत एक क्रिया से ही हो जाता है, उसे हम सिंपल प्रेडिकेट कहते हैं, जिसके अंदर हम एक कंप्लीट वर्ब यूज़ करते हैं या फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब। यानी जो हमारा सेंटेंस है वो कैसे क्रिएट होता है? सब सेंटेंस का फॉर्म क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जब हमारा सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब पे रहता है तो वो सिंपल प्रेडिकेट के अंदर यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, बॉय स्टैंड्स, लड़के खड़े हैं। तो यहाँ हमारा जो है बॉय जो है वो सब्जेक्ट हो गया और स्टैंड जो है वो वर्ब हो गया। यानी स्टैंड एक एक्शन बता रहा है कि लड़के जो हैं वो खड़े हैं, और ये हमारे सेंटेंस को पूरा मीनिंग भी दे रहा है। तो यहाँ पे स्टैंड जो है वो एक कंप्लीट वर्ब है, इस वजह से ये सिंपल प्रेडिकेट के अंदर इंक्लूड होगा। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। गर्ल इज़ डांसिंग। जो लड़की है वो डांस कर रही है। यहाँ वॉज जो है वो ऐसा हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है,
और डांसिंग जो यहाँ वर्ड हमने यूज़ किया है वो हमारा वर्ब है, और यहाँ गर्ल जो है वो सब्जेक्ट है। सो यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ही हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, और ये हमें एक कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। इस वजह से ये भी जो हमारा वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है वॉज डांसिंग, ये हमारा सिंपल प्रेडिकेट है। अब बात करेंगे हमारे सेकंड काइंड ऑफ प्रेडिकेट की, जो है कंप्लीट प्रेडिकेट। सो कंप्लीट प्रेडिकेट क्या होता है? व्हेन वी यूज़ अ एडिशनल वर्ब टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब प्रेडिकेट, इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट प्रेडिकेट। जब भी हम कोई एडिशनल वर्ड का यूज़ करते हैं हमारे वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए, वो कंप्लीट प्रेडिकेट बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिया इज़ सिंगिंग स्वीटली। सो रिया यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग हमारा वर्ब है। अब जो हमने एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ एडिशनल वर्ड यूज़ किया स्वीटली, वो क्या कर रहा है? तो वो हमारे प्रेडिकेट को और भी ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है। कैसे? कि रिया गा रही है, पर कैसे गा रही है? मीठी आवाज़ में, सुरीली आवाज़ में गा रही है। तो यहाँ जो हमारा वर्ब है सिंगिंग, उसको स्वीटली वर्ड जो है उसने और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। ही वॉज रीडिंग लाउडली। यहाँ ही ऐसा प्रोनाउन जो हमने यूज़ किया है वो एक मैस्कुलाइन जेंडर को इंडिकेट कर रहा है, और वॉज जो है हमारा वॉज रीडिंग क्या है? तो पास्ट कंटिन्यूस एक्चुअली ये होता है, पास्ट कंटिन्यूस वर्ब हमारा माना जाता है। तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, वॉज रीडिंग यहाँ हमारा पास्ट कंटिन्यूस वर्ब हो गया, और लाउडली जो एडिशनल वर्ड हमने यूज़ किया है वो जो एक्शन प्ले हो रहा है रीडिंग, उसको और भी अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसलिए ये क्या है? हमारे कंप्लीट प्रेडिकेट में इंक्लूड होंगे। सो अब आपको बेटर समझ में आ गया होगा कि कंप्लीट प्रेडिकेट क्या होता है। तो जब भी हम अपने वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एक एडिशनल वर्ड का यूज़ करते हैं, तो वो सेंटेंस जब क्रिएट होता है तो उसके अंदर का प्रेडिकेट हमारा कंप्लीट प्रेडिकेट बन जाता है। बात करेंगे हमारे थर्ड टाइप ऑफ प्रेडिकेट की, जो है कंपाउंड प्रेडिकेट। नाउ व्हाट इज़ कंपाउंड प्रेडिकेट? When in a sentence there are two or more predicate with the same subject, it creates a compound predicate। जब भी एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के साथ दो या दो से ज़्यादा प्रेडिकेट यूज़ होते हैं, तो वो प्रेडिकेट कौन से प्रेडिकेट के अंदर इंक्लूड होते हैं? तो वो कंपाउंड प्रेडिकेट माने जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सी वॉज सिंगिंग सॉफ्टली एंड स्वीटली। अब यहाँ सी जो हमारा प्रोनाउन हमने यूज़ किया है, जो कि मोस्टली जो किस लिए यूज़ किया जाता है? फेमिनाइन जेंडर को इंडिकेट करने के लिए हम शी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और वॉज सिंगिंग, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस वर्ब हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब भी हम बात करते हैं तो हम वॉज सिंगिंग की बात करते हैं। तो सी वॉज सिंगिंग, ये तो ये हमें बता रहा है कि एक लड़की जो है वो गा रही है, पर वो कैसा गा रही है? सॉफ्टली एंड स्वीटली। तो यहाँ पर दो ऐसा प्रेडिकेट हमने यूज़ किया, सॉफ्टली एंड स्वीटली। यहाँ पे हमारा जो प्रेडिकेट जो वर्ब है वो दो वर्ड्स के थ्रू मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाई हो रहा है। तो ये हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट बन गया। एक और एग्जांपल देखेंगे। एन आइसक्रीम इज़ कोल्ड एंड स्वीट। आइसक्रीम जो है वो कैसी है? वो ठंडी है, और ठंडी के साथ साथ मीठी भी है। तो ये जो कोल्ड एंड स्वीट है वो हमारे आइसक्रीम को दो तरीके से मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पर दो एडिशनल वर्ड हमने यूज़ कर लिए एक आइसक्रीम को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये भी हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट बन गया। तो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा कि क्या सब्जेक्ट है, क्या प्रेडिकेट है, और इसके काइंड्स भी आपको समझ आए होंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।